बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में वैक्सीनेटर पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये वैक्सीनेटर का पेपर एनटीएस ने, नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने 11 जून 2023 को मुनक्किद किया था। इसके पहले तीन पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके तमाम साबका पार्ट्स देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी आज तक वैक्सीनेटर के पेपर्स पाकिस्तान में हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इससे पहले के 45 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, पेपर को स्टार्ट करने से पहले नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये आपके सामने बॉक्स के अंदर मौजूद है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। जबकि ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये ऐसी शॉर्ट डिटेल है जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही है। मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स जो मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं वर्नियर कैलिपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर वाले मेन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम के तमाम आपको शॉर्ट डिटेल में मिलेंगे और तमाम सवालात को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज्ड टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट विद एंड एक्यूरेसी ऑफ। वर्नियर कैलिपर्स जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए 0.1 mm तक यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में ये जो वैल्यू लिखी गई है mm 0.1 mm, इसको कई जगह पर 1/10 mm लिखा गया है, कई जगह पर 0.1 mm लिखा गया है और कई जगह पर 0.01 cm सेंटीमीटर लिखा गया है। ये आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ है, इसको नोट कर लें। मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुई हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो है ये बेसिकली दो अपोजिट साइड्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए या हाइट मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। वर्नियर कैलिपर जो है ये 100 मिलीमीटर्स तक मेजर कर सकता है। बहुत छोटी वैल्यू है जिसे ये मेजर करने की सलाहियत रखता है। वर्नियर कैलिपर को पायर वर्नियर ने इजाद किया और इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही इस आले का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 47, रॉड्स आर लोकेटेड एट द एज ऑफ द रेटिना एंड सेंसिटिव टू। रॉड्स जो है ये रेटिना के एज पर, कॉर्नर पर वाक़या होते हैं और ये डिम लाइट को बहुत ज्यादा तेजी से सेंस करते हैं। याद रखें, रेटिना में दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें रॉड्स और कोन्स शामिल हैं। बहुत से पेपर्स में रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स पूछे गए हैं जो कि रॉड्स और कोन्स हैं। रॉड्स जो है ये कलर विजन के लिए गुड नहीं होते, ये कलर्स को प्रॉपर सेंस नहीं कर सकते। रॉड्स को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, रॉड्स जो है ये पेरिफेरल विजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेरिफेरल विजन क्या होता है? अमूमन आपने देखा होगा, आप सामने की तरफ देखते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है, आपकी आंख के रेटिना के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप देख सामने रहे हैं लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को भी महसूस कर रहे हैं जो आपके रेटिना के राइट या लेफ्ट साइड पर है। ऐसा विजन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, जो राइट या लेफ्ट साइड पे हो, आप सामने देखने के बावजूद भी दाएं बाएं वाली अशिया जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें, ये तमाम काम जो है ये रॉड्स के हैं। इसके अलावा जो कोन्स है, जो फोटो रिसेप्टर है, ये कलर विजन के लिए बेहतरीन है। ये कलर्स को बहुत तेजी से सेंस करता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वैक्सीनेटर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ शामिल किया गया था। उन नोट्स में मौजूदा ये जो 11 जून 2023 का पेपर है, इस मुकम्मल पेपर को डिटेल के साथ शामिल कर दिया गया है। ये जितनी डिटेल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल रही है, ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में शामिल है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम के तहरीरी इम्तिहान, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे किसी भी आसामी के नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 48, अ सॉल्यूशन हैविंग 3 pH इज नोन एज। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा महलूल जिसकी pH
3 हो उसे वीक एसिड कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। कोई भी महलूल जिसकी pH 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जबकि कोई भी महलूल, कोई भी सोल्यूशन जिसकी pH 3 हो उसे स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग असास कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पीड अप द रिएक्शंस। कैटालिस्ट जो है ये रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, उसे इंक्रीज कर देते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो इंजाइम्स है। इंजाइम्स कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट पास्कल है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा कुछ पेपर्स में मिलीमीटर का पूछा गया है, कुछ पेपर्स में न्यूटन का पूछा गया है, बल्कि न्यूटन का तो बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। मिलीमीटर जो है ये लंबाई की इकाई है, लंबाई का यूनिट है, जबकि न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स की इकाई है। Question number 51. The scale of temperature is made by using two easily obtained temperature called stable point. Option A यहाँ पर सही जवाब है। Question number 52. A power station generally produced electricity at 25,000 वोल्ट्स। कोई भी पावर स्टेशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी अमूमन 25,000 वोल्ट्स पर प्रोड्यूस करता है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवाल जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी etest.com.p के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ई-टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर लें। ई-टेस्ट वेबसाइट की ये खसूसियत है कि हमारी वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ हलशुदा मिलेंगे। इसके अलावा ई-टेस्ट अकेडमी ने ई-टेस्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ई-टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपको पहले नंबर पर हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की, पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। इसके अलावा अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखने के लिए आप ई-टेस्ट अकेडमी का ई-टेस्ट फेसबुक पेज, ई-टेस्ट इंस्टाग्राम, ई-टेस्ट ट्विटर, लाइकी, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लिंक्डइन, इन तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है तमाम पर ई-टेस्ट अकेडमी का ई-टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से हासिल किया जाता है। जिप्सम को 373 K पर हीट दी जाती है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 53, इन बैक ऑफ द लेंस डैश इज लोकेटेड। लेंस की बैक साइड पर रेटिना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि लेंस के सामने क्या होता है। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है, लेंस के सामने इमेज होती है जिसे आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ। बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये कॉपर और ब्रास की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ तरीके से रिपीट हुआ है और तमाम पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये स्टील और कॉपर की भी हो सकती है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये स्टील और ब्रास की भी हो सकती है और बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये कॉपर और ब्रास की भी हो सकती है। ज्यादातर जो है ये कॉपर और ब्रास की इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को टिक किया है। आने वाले पेपर्स में शॉर्ट डिटेल में से कोई भी पॉइंट दिया गया हो ये तमाम के तमाम ठीक हैं। इनमें से कोई एक आने वाले पेपर्स में हो सकता है दिया जाए, इनमें से कोई एक भी दिया जाए तो आपने उसे टिक करना है। जरूरी नहीं है कि जो ऊपर मेन क्वेश्चन में पॉइंट है ये होगा तो आपने टिक करना है। अगर शॉर्ट डिटेल वाले पॉइंट्स में से भी कोई पॉइंट ऊपर वाले क्वेश्चन में रखा जाता है तो वो भी सही कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ड्यूरिंग रीडिंग द स्केल if eye is not placed directly opposite to the scale then the measurement will be incorrect. This is called. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब आप किसी रीडिंग को नोट करते हैं तो रीडिंग को नोट करने में जो मिस्टेक होती है, आई मिस्टेक, आंख के देखने से जो मिस्टेक होगी उसे पैरालैक्स एरर कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में जीरो एरर के बारे में डिस्कस किया गया है। जीरो एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई घड़ी है, आप उस घड़ी को टाइम को सेट करने के लिए वापस लेकर आते हैं जीरो पे, तो वो प्रॉपर जीरो पे नहीं आएगी, जीरो से थोड़ा सा आगे रहेगी, जीरो से थोड़ा सा पीछे रहेगी। ये जो एरर है ये जीरो एरर कहलाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट का, ये आले का एरर कहलाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स में जीरो एरर कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अराउंड द इक्वेटर रिसीव्स द मोर हीट फ्रॉम द सन। यहाँ पर ऑप्शन बी पोलर है, पोल्स पर सबसे ज्यादा हीट जो है वो महसूस की जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद। एयर प्रेशर जो है ये हाइट के साथ साथ कम होता है, जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते जाएं एयर प्रेशर जो है ये कम होता जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की कमी होती है एयर मॉलिक्यूल्स की, इसलिए एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, नेचुरली टैनिक एसिड इज प्रेजेंट इन। नेचुरली टैनिक एसिड जो है ये टी में, चाय की पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। टैनिक एसिड जो है ये एक वीक कमजोर एसिड है। टैनिक एसिड जो है ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स में और चाय की पत्ती वगैरह में पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, when acid and alkali are mixed they produced salt, this process is known as। जब एसिड को, तेजाब को और अल्कली को आपस में मिक्स किया जाता है तो इसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following can be used to measure height above the sea level। सी लेवल, सतह समंदर से ऊपर जो हाइट है उसे मेजर करने के लिए अल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमीटर को फ्रांसीसी साइंसदान, फ्रांसीसी फिजिस्ट था जिसका नाम लॉइस पास्चर था, इसने इजाद किया। यहाँ पर आपने ये याद करना है कि सतह समंदर से जो ऊंचाई है उसे अल्टीमीटर से मेजर किया जाता है, और इसके साथ साथ आपने ये भी याद करना है कि अल्टीमीटर को इजाद किसने किया। बहुत से पेपर्स में अल्टीमीटर की इन्वेंशन के बारे में पूछा गया है। द सेकंड लेंस ऑफ टेलीस्कोप कॉल्ड आई पीस हैज द एबिलिटी टू मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन को लॉइस पास्चर ने दरियाफ्त किया। वीवर्स, ये जो लॉइस पास्चर है ये एक केमिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वैक्सीन्स आर आल्सो इफेक्टिव पोस्ट एक्सपोजर ऑफ दोज वायरसेस। यहाँ पर ऑप्शन बी रेबीज एंड रेबुला वैक्सीन सही जवाब है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर 11 जून 2023 पेपर के पार्ट नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।